बाबा का ढाबा वन ऑफ द वायरल टॉपिक पिछले साल का। और मुझे मालूम है कि इस टॉपिक के बारे में इस टाइम पे बात करना बहुत ही अजीबोगरीब चीज होगी, मगर मानो या ना मानो इस टॉपिक के ऊपर बात करना इस टाइम पे बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है हमारे वियर्ड इंटरनेट कल्चर का। ये वियर्ड इंटरनेट कल्चर जो कि लक्ष्य चौधरी और सम्राट भाई जैसे लोग ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इस चीज को। तो इस वीडियो में मैं पूरा समझाऊंगा तुम लोगों की भाई कैसे ये वियर्ड इंटरनेट कल्चर और बाबा का ढाबा एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इस इंटरनेट कल्चर का, और इसे थोड़ा सा लिमिट देना जरूरी है भाई। बाबा का ढाबा जो कि पिछले साल बहुत पॉपुलर हुआ था, अभी रिसेंट न्यूज ये आया कि बाबा का ढाबा के ओनर बाबा ने सुसाइड करने की कोशिश की। और जब उनकी वाइफ से पूछा गया कि भाई वो सुसाइड क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत टाइम से डिप्रेशन में चल रहे थे, वो बहुत उदास सा फील कर रहे थे, जिसकी वजह से शायद उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश। अब ये चीज इंटरनेट कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले साल बहुत सारे यूट्यूबर्स जैसे कि लक्ष्य चौधरी, सम्राट भाई और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जो कि इसके ऊपर वीडियोस बना रहे थे। और सिर्फ अगर लक्ष्य चौधरी की वीडियो को उठा के देखे हम लोग तो 14 लाख व्यूज आए थे उस वीडियो के ऊपर, मतलब 14 लाख लोग इन्फ्लुएंस हुए होंगे इस वीडियो से। और अब इस लक्ष्य चौधरी वाली चीज को बाजू में ले लो और अब बाबा के ढाबा की स्टोरी के ऊपर आओ कि क्या क्या हुआ इसके। बाबा के ढाबा के पास पहले एक खाली स्टोर था छोटा सा, उसके बाद वो रेस्टोरेंट में चले गए। तब बहुत सारे लोग बोलने लगे कि भाई रेस्टोरेंट खोल दिया बाबा का ढाबा ने, पैसे से, हमारे पैसे से रेस्टोरेंट खोला है बाबा के ढाबा ने, और लोग रेस्टोरेंट में जाना बंद करने लग गए। इंटरनेट जो कि बिना किसी प्रूफ में जस्टिस करते हैं इंडिया के अंदर, वहां पर बहुत सारे लोग मीम्स बनाने लग गए बाबा के ढाबा के ऊपर। सिर्फ ट्रोल नहीं हुआ था, ये मान के चलो कि बाबा के ढाबा वाले बंदे की इमेज के ऊपर तो ऐसे मान लिया कि भाई ये चोर इंसान है, पैसे खा रहा है। गलती यहाँ पर है कि भाई ये चीज तो बढ़ती गई, रुकने का नाम ही ले रही। अभी सालों हो चुके हैं इस चीज को, मगर अभी भी लोग बाबा का ढाबा का नाम सुनते हैं ना तो कमेंट के अंदर ये लोग गंदे गंदे वर्ड यूज करते हैं, बाबा के ढाबा वाले बंदे को चोर, उसके अलावा बाबा को खुसट, दारू पीने वाला, बुड्ढा, अजीब अजीब चीजें बोलते हैं लोग कमेंट्स के अंदर। और ये चीज एक साल के बाद भी खत्म नहीं हुई। कल परसों एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर गौरव वसान और बाबा का ढाबा दोनों मिल गए साथ में, और गौरव वसान बोल रहे कि भाई मैंने बाबा का ढाबा वाले बंदे को माफ कर दिया है अभी, और अभी अपना कोई सीन नहीं है। मगर लोग उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे थे कि बाबा खूसट है, दारू पीता है, गंदा इंसान है, ये। और मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा जो इंटरनेट इन्हें हेट करा था उसी की वजह से वो सुसाइड करने चल दिए होंगे। बाबा का ढाबा ओनर कांता प्रसाद, he has attempted death by suicide. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे इंटरनेट के लोग इतने गधे कैसे हैं कि भाई जो हो चुका है जाने दो ना उसे। कुछ चूतिया व्लॉगर्स भाई खाली व्यूज के लिए वहां पर जा रहे हैं बाबा के ढाबा के पास और जाके उनसे फालतू सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने तो पूरे के पूरे देश का दिल दुखा दिया है, बाबा आपको कैसा लग रहा है इसके ऊपर। अबे चूते तुम्हें क्या करना है, अगर उसने देश का दिल दुखा दिया तो भाई एक साल पहले दुखाया था ना, अब तुम क्यों जाके छेड़ रहे हो उसे बार बार। तुम लोगों ने कहा कि भाई वो रेस्टोरेंट में हमारे पैसे से रेस्टोरेंट खोल के बैठे, उन्होंने रेस्टोरेंट बंद किया, वो अपनी दुकान पे आ गए। अब तुम उनकी दुकान पे जाके छेड़ रहे हो कि भाई बाबा आपका रेस्टोरेंट बंद हो गया, कैसा लग रहा है आपको। अबे गधे के बच्चे, तेरी वजह से रेस्टोरेंट छोड़ के आए होंगे वो वहां पर। और मैंने जब पिछला बाबा का ढाबा वाला वीडियो बनाया था ना, तभी मैंने लक्ष्य चौधरी और सम्राट भाई से लोगों को कहा था कि भाई तुम वीडियोस तो बना रहे हो, मगर इन द रिजल्ट ये भी हो सकता है कि भाई ये लोग सुसाइड कर ले। इनके ऊपर जब इतना कुछ आएगा तो सुसाइड कर सकते हैं भाई ये लोग। इन लोगों ने ग्रुपिज्म किया, 2-2, 3-3 चैनलों से लोग जा रहे थे, जाके बाबा का ढाबा वाले बंदे को गाला दे रहे थे, बेचारा गाला सुन रहा है। सिर्फ लक्ष्य की वीडियो में यही मालूम पड़ रहा था कि भाई गौरव वसान सबके पैसे खा रहा है और स्कैम कर रहा है वो सबके साथ। बाबा का ढाबा ऐसी सड़क पे घूमने वाला बंदा था जिसे उठा के इसने इंटरव्यू कर लिया, उसकी वीडियो बना दी और फिर उससे पैसे कमा रहा है। कि बाबा का ढाबा तो पहले भी नहीं चलता था, अब चलने तो लगा, कस्टमर तो आने लगे, बाबा को क्या जरूरत है, और वो पैसा खा गए। लक्ष्य चौधरी एंड टीम भाई जब ये मुद्दा गर्म था, वायरल था, तब बाबा का ढाबा वाले बंदे का इंटरव्यू तक लेने के लिए पहुंच गए। अब वो बंदा मर रहा है, हॉस्पिटल के अंदर है, मगर इनकी तरफ से एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी नहीं आई। लोग रियलिटी में जाकर रेस्टोरेंट में गालियां दे रहे थे उसको कि भाई तुम रेस्टोरेंट बना दिया, तुमने हमारे पैसे से क्यों बनाया, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे बंदे गौरव वसन को भी गाली दे रहे थे, और जब गौरव वसन गलत साबित नहीं था तब वो लोग बाबा का ढाबा को भी गाली दे रहे थे। और तुमने डायरेक्टली गौरव वसन को हेट पहुंचाया, तुम लोगों ने इनडायरेक्टली बाबा का ढाबा को हेट पहुंचाया। लोग के दिमाग में ये बात जमाई कि भाई तुम्हारा पैसा उसका रेस्टोरेंट बनने में जा। तुमने पैरोडी बनाई जहां पर तुम बाबा के ढाबा का मजाक बना रहे थे और इनडायरेक्टली लोग के दिमाग के अंदर बात बिठा रहे थे कि भाई वो भी गलत इंसान। क्या रे बुड्ढे, बहुत जेम्स बॉन्ड हो रही है। स्कैम 2020 की सीरीज निकाली थी जहां पर एलविश यादव, सम्राट भाई, लक्ष्य चौधरी सब मिलकर वीडियो बना रहे हैं। तो भाई तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम इसके बारे में बात करो। लक्ष्य चौधरी तो भाई साहब ऐसे फालतू यूट्यूबर को प्रमोट करने में बैठे। ये गट्सी लड़का जो एक यूट्यूबर है, जिनको गट्सी लड़के के बारे में नहीं मालूम, तो ये ढंग का यूट्यूबर भी नहीं है भाई। सबके कंटेंट इसने छाप रखे, मेरा वीडियो तक कॉपी करके रखा है भाई इस इंसान ने, मगर मैंने इसके ऊपर बात नहीं की क्योंकि भाई एक इंसान ने जब बोला इसके ऊपर तो सारे यूट्यूबर्स को बोलने की क्या जरूरत है। मगर हमारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जैसे कि लक्ष्य चौधरी, उन्होंने तो भाई एक वीडियो बना दिया गट्सी लड़के के ऊपर, बता रहे कि भाई ये तो कंटेंट चोरी कर रहा है। अरे मेरे भाई तेरे में दिमाग है? जब भाई एक यूट्यूबर ने बोल दिया कि भाई वो चोरी कर रहा है तो तुझे क्यों वीडियो बनानी है इसके ऊपर? तेरे पास गट्सी लड़के से, और वो जो यूट्यूबर था ना जिसने गट्सी लड़के के ऊपर वीडियो बनाई थी, उससे काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है भाई तेरे पास। तो तू समझ क्यों नहीं रहा इस बात को? तो अगर तू वीडियो बना रहा है कह रहा है कि भाई गट्सी लड़के तू कंटेंट चोर है, तो मेरे भाई लक्ष्य तो एक्चुअली अपनी ऑडियंस को बता रहा है कि भाई गट्सी लड़का है कौन। जो लोग नहीं जानते होंगे वो भी जाने लग जाएंगे उसको तेरी वजह से। जबकि बाबा का ढाबा जिसके ऊपर तूने बहुत सारे लोगों को पिछले साल प्रोवोक किया था, जो कि तू सही भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि तू गलत है, तूने उन्हें कहा नहीं है, मगर भाई इंटरनेट तो हमारा ऐसे ही है ना, यही तो
एक्सप्लोर कौन है ना यूट्यूबर का, ये तो तू भी जानता है। फिर भी तूने बाबा का ढाबा वाला चीज के ऊपर, जो कि अभी सुसाइड कर रहा है बंदा, उसके ऊपर एक भी इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं लगाई, उसके ऊपर बात करने की कोई तूने सोची नहीं। जबकि भाई पिछले साल तूने बहुत सारे व्यूज उठाए थे उस चीज के ऊपर। भाई सुसाइड कर रहा है वो बंदा, क्या पता तेरे व्यूअर्स में से ऐसे बहुत सारे लोग जो कि वहां पर गालियां दे रहे हो, उसे कमेंट के अंदर कह रहे हो कि भाई तू नशेड़ी है, दारू पीता है। तो भाई तुम्हारा हक बनता है कि जब तुमने पिछले साल बहुत सारे व्यूज उठाए थे उस टॉपिक से, तो तुम इस बार वापस छाती आगे करके आओ, यूट्यूब पे नहीं तो इंस्टाग्राम पे लगाओ और कहो कि भाई जो मेरी ऑडियंस जाके वहां पर उसे उल्टा सुल्टा बोल रही है मत बोलो, बंदा सुसाइड कर रहा है, मर वर सकता है, बहुत गलत जा सकती है चीज। पिछले वीडियो में मैंने तुम लोग को ये कहा था कि भाई ग्रुपिज्म करके तुम चीजें कर तो देते हो, तुम लोग सब लोग मिलकर वीडियोस बना देते हो भाई, पर इसका बहुत गलत असर पड़ सकता है उस इंसान के ऊपर जिसके ऊपर तुम लोग वीडियो बना रहे हो। और अब तो मुझे लगता है कि ये बाबा का ढाबा वाला बंदा का सेकंड अटेम्प्ट भी करे सुसाइड का, तो वो कोई सरप्राइजिंग नहीं हो, बिकॉज जो हमारे इंटरनेट के ऊपर लोग है वो लोग सुधरने तो वाले नहीं है भाई। वो लोग अगर दिमाग में लेके बैठ गए ना कि भाई बाबा का ढाबा वाला बंदा चोर है, जो कि भले ही हो भाई, जीने तो यार उन्हें, उनकी उम्र आ चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं वो लोग, वैसे ही 10-15 साल में मर जाना है उन्हें, तुम लोग उन्हें तंग करके मारोगे तो भाई एक्चुअली तुम लोग अपने ऊपर बहुत बड़ा पाप लेके जाओगे। तो लक्ष्य चौधरी अगर तू ये वीडियो देख रहा है मेरे भाई, सम्राट भाई अगर तू ये वीडियो देख रहा है मेरे भाई, तो पिछले वाले वीडियो में तुम लोग एक्चुअली आए थे, तुम लोगों ने कमेंट किया था और बताया था अपना साइड ऑफ पॉइंट इस पूरे चीज के ऊपर, अभी भी आके बताना भाई, वरना मैं तो यही मान के चलूंगा, क्योंकि मैं रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। अगर तुम लोग रिप्लाई नहीं करोगे कमेंट सेक्शन के अंदर भी, तो मैं यही मान के चलूंगा कि भाई तुम लोग पीछे हट गए हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और तुमने पहले तो लोगों को प्रोवोक कर दिया, बट अब तुम अपना हक नहीं समझते इस चीज को कि भाई तुम लोगों को वापस समझाओ कि भाई मर सकता है अगला वाला। बस मुझे यही कहना था। तुम लोगों को क्या लगता है इस बारे में मुझे जरूर कमेंट के अंदर बताना। मुझे पता है बाबा के ढाबा वाले बंदे की गलती हो सकती है, बट यार जिंदगी भर तंग करना पॉइंट सेंस नहीं करता भाई। और गट्सी लड़के अगर तू इस वीडियो को देख रहा है मेरे भाई, तो तुझसे बड़ा चूतिया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है भाई। भगवान के लिए अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दे, लोगों का कंटेंट मत चोरी कर। अगर कोई चैनल के ऊपर नया और यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इट विल मीन अ लॉट फॉर मी। मैं यहाँ पर फनी वीडियोस बनाता हूँ, ये वीडियो सीरियस हो गई बट बाकी सारी वीडियोस फनी होती है। बागी 3 वाला वीडियो चेक करो, बहुत ही ज्यादा फनी है। राधे वाला वीडियो चेक करो तो और भी फनी है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अब एक बात मेरे कॉमेंट्स के लिए, वो लोग सोच रहे होंगे कि भाई यार ये एक शर्ट में 2 वीडियो कैसे आ गई। तो यार ये टोनी कक्कर वाली वीडियो और ये वीडियो मैंने दोनों साथ में शूट की थी, और हाँ एक दिन में मैंने दोनों वीडियो शूट की, मैंने साथ में स्क्रिप्ट लिखी, मैंने साथ में शूट किया, और अब इसको लेट अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा टाइम लगता है ना एडिटिंग में। और जो मैंने तुम्हें वादा किया था टोनी कक्कर वाले वीडियो में कि इस इंस्टाग्राम वाली आंटी का वीडियो आएगा, तो हाँ आएगा, डोंट वरी बस आएगा, थोड़ा वेट कर लो। वो ना माने मेरी क्यों, मांगू माफी किसी क्यों, सारे दे डाले सबूत, बोली झूठ ये बेकार, फिर भगाया देखे झूठ। वो ना माने मेरी क्यों, मांगू माफी किसी क्यों, सारे दे डाले सबूत, बोली झूठ ये बेकार, फिर भगाया देखे झूठ। वादे तोड़े, झूठ बोले, दिल तोड़े कई दफा, छोटी बातें लेके बेबी होती तू रोज खफा। मेरी गलती मैंने मानी, तेरी गलती कौन गिनता, तू ही कारण जिसकी वजह से मैं रोज पीता, कितना सहता तुझे करना पड़ा दफा। तू निकली खोखली ईमान तेरा निकला झूठा, रोया कितनी बार तूने कभी मुझसे पूछा, इतना किया प्यार फिर भी मिला मुझे धोखा। अब सहेगी तू गेम, करूंगा पूरा मैं चेंज, ये सारे लोग जानेंगे तू कितनी है